इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक ऐतिहासिक FTA हुआ है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसे ऐतिहासिक मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हमारे पूरे देश भर के किसान, मछुआरों पे और स्पेशली एग्रीकल्चर बिजनेस हाउसेस को बड़ा फायदा देने वाले हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि असम की चाय से लेके केरल के मसाले से लेके पंजाब का गेहूं फसल, भारत में उगाया गया और बनाया हुआ सब सामान सीधे यूके में स्थित व्यक्ति की डाइनिंग टेबल तक पहुंच सकता है। सोचिए भारत में कितना फायदा होने वाला है इस यूके इंडिया FTA से। जान लेते हैं कि किसको कितना फायदा होगा विस्तार में। FTA के बाद अब 95% से ज्यादा एग्रीकल्चरल और प्रोड्यूस्ड फूड प्रोडक्ट जैसे हल्दी, मिर्च, इलायची, आम पल्प, अचार, दाल यूके में पूरी तरह ड्यूटी फ्री जाएंगी, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को बेटर मार्जिन्स और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस मिलेगी। इसके साथ साथ अगर और भी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ओट, एडिबल ऑयल, डेयरी, एप्पल जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को डिफेंड रखने के लिए इन पर टैरिफ कंसेशंस नहीं दिए जाएंगे। मेरीन सेक्टर को भी काफी बड़ी उड़ान मिल सकती है। श्रिम्प, टूना, फिश मील और एनिमल फीड अब यूके में जीरो ड्यूटी हो जाएगा। पहले इनके ऊपर 4.2 से लेके 8.5% तक की ड्यूटी लगती थी। इससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु जैसे कोस्टल रीजन्स को काफी बड़ा एक्सपोर्ट का मौका मिलने वाला है, क्योंकि यूके का मरीन इंपोर्ट मार्केट $5.4 बिलियन का है। इमेजिन हाउ बिग इज इट। अब इसके साथ ही साथ अब कम सर्टिफिकेशन होगी और एक्सपोर्ट का प्रोसेस भी बहुत आसान बनाया जाएगा। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड यानी TBT एंड SPS यानी सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी नियम को सिंप्लीफाई किया गया है, जिससे एक्सपोर्टर्स की सर्टिफिकेशन और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी कम होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इससे किसानों को और मछुआरों को क्या फायदा होगा। इससे देश भर के कहीं भी बैठे हुए किसान और मछुआरे अब डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने बनाए हुए, अपने उगाए हुए, अपने कैच करे हुए प्रोडक्ट्स यूके में। यानी कि एक्सपोर्ट का जो दायरा है, जो ब्रैकेट है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे कि अल्टीमेटली इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट रहता है वो कम होगा। बेशक यूके के साथ ट्रेड डेफिसिट उतना ना हो, लेकिन ओवरऑल अगर डेफिसिट की बात करें तो डेफिसिट एक्सपोर्ट बढ़ने से कम होता है, जो ये FTA मदद करेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन में काफ़ी सारी नई जॉब्स मिलेंगी। खेत से प्रोसेसिंग तक पूरी रूरल इकोनॉमी को फायदा होगा। अब भारत सालाना लगभग $45 बिलियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स करता है, जो यूके FTA से अगले 3 साल में 20% और तक बढ़ने की संभावना है और हमारा लक्ष्य है $100 बिलियन तक पहुंचना। FTA में लगभग 99% टैरिफ लाइंस पर इंडिया को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल रही है, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, प्रोसेस्ड फूड समेत। बूस्टिंग ये एक तरह से MSME और एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट भी करेगा। छोटे छोटे इंडिया के प्रोडक्ट्स जिन्हें GI टैग तक मिला हुआ है, जैसे कि नासिक की वाइन, केरल की तौड़ी, गोवा की फेनी, आंध्रा के मसाले और भारत में उगाई गई इंस्टेंट कॉफ़ी बीन्स, ये सब के सब अब यूके समेत और भी देश में डायरेक्ट जा सकते हैं। देश का तो इंपोर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली इससे पूरे देश के किसान, मछुआरे और लोकल एक्सपोर्ट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगेन ये कितने टाइम में रिफ्लेक्ट करेगा, उसके लिए हमें थोड़ी वेट तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन कह सकते हैं हाँ कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्टेप ज़रूर है ये। आपको इसके ऊपर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।